गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका शैक्षणिक यात्रा में स्वागत है। आज हम लोग पार्टनरशिप का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली आज हम लोग इंटरेस्ट का चर्चा करने चाह रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर 11th में तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीख चुका हूँ, अमाउंट बोलिए, रेट बताइए, इजीली इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सपोज 1000 का 6% से इंटरेस्ट निकालना है, रेट है 6%, इट मीन्स 60 रुपीज। कितना सिंपल है। अगर मैं बोलूं नहीं 6 महीने का निकालना है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे 6 महीना का तो 6/12 कर देना है, फिर भी निकल जाएगा। मतलब जितना महीना का होगा उतना से गुना करके 12 से भागा देना है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का बात है, ये हम लोग 11th में भी सीखे। और तो आज का क्लास हमारा इंटरेस्ट का ही है, मगर इसमें क्या है, एक आध आइटम का निकालना हो तो बहुत सहूलियत होती है। मगर यही कहा जाए कि साल भर में 12 बार हम लोग इन्वेस्ट किए या 12 बार ड्राइंग्स किए, उसका इंटरेस्ट निकालना है तो 12 बार हमको निकालना होगा इस विधि से, जिसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। और हमारे यहाँ तो उसमें निकालने में ऑलमोस्ट हमको 20 से 25 मिनट लग जानी है, और पूरे पेपर्स को हमको एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 घंटा से ज्यादा तो मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में पेपर करना है, तो 3 घंटा में मात्र 2 या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग आधा घंटा दे दे, 25 मिनट दे दे, तो रेस्ट सम्स के लिए, रेस्ट क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचेगा। अतः आज हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। वो मेथड को हम लोग इसी फार्मूला से जनरेट करेंगे, कहीं से जादू करके नहीं लाना है। आइए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर चर्चा कर रहे हैं, मगर ये जो मेथड है मेरा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ही लागू नहीं होगा। चाहे लोन का किस्त का इंटरेस्ट हो, या कहीं इन्वेस्ट किए हो वहां का इंटरेस्ट हो, या कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हो बार बार तो वहां का इंटरेस्ट हो, तो वहां पर लागू होगा। मगर बेसिकली हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए कहते हैं ताकि कहीं पे इन्वेस्टमेंट या लोन का किस्त जनरली बार बार नहीं होता है, लोन का पेमेंट या कैपिटल लगाना या इन्वेस्ट करना। मगर ड्राइंग्स क्या होता है, ग्रेजुअली हर मंथ धीरे धीरे करके किया जाता है। अतः इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए, मगर कहीं भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो, यह मेथड आपका लागू होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपका जनवरी 1, फरवरी 1 आपका अमाउंट जो है निकाला गया है। मान लीजिए जनवरी 1 को 1000 निकाला, ड्रॉ किया गया, चाहे इन्वेस्ट किया गया, जो बोलिए। फरवरी, मार्च 1 1000, सेम मार्च, अप्रैल 1, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबके मान लीजिए पहला ही तारीख कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। हम लोग सहूलियत के लिए पहला तारीख रख रहे हैं, और अमाउंट को भी छोटा रख रहे हैं। इस समझने के लिए तारीख डिफरेंट भी हो सकता है, अमाउंट भी डिफरेंट हो सकता है। आइए, प्रत्येक मंथ के पहले तारीख को मान लीजिए ड्रॉइंग्स हो रहा है 1000, या इन्वेस्ट हो रहा है, या जो भी हो रहा है, हम बेसिकली यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसको आप जिससे लिंक करके देखना है उसको आप लोग देखेंगे, हर जगह ही कंसेप्ट लागू होगा। तो अपना क्या था, हम लोग मान लीजिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम लोग कैसे करते थे, हर महीना का 6% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/100। अब अगला एक तो कट ऑफ डेट होगा कि किस डेट को हमको निकालना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में कट ऑफ डेट आपका दिसंबर 31 है, अकाउंट एंडिंग, यहाँ पर अकाउंट बन रहा है आपका फाइनल अकाउंट। तो हमको पहला जो इन्वेस्ट है वो तो 1 साल रहा, तो ठीक है 6% निकाल दिए। दूसरा में हमको टेन्योर कम हो रहा है, 1 साल नहीं रह रहा है, तो जितना टेन्योर के लिए पैसा इन्वेस्ट रहा है, चाहे जितना टेन्योर के लिए ड्रॉइंग्स रहा है, उतना पर इंटरेस्ट लगनी है, ये तो स्पष्ट है। मान लीजिए 11 महीना ही रह रहा है, क्योंकि कट ऑफ डेट अगर 31 दिसंबर हम लोग ले रहे हैं, तो फरवरी 1 से 11 मंथ ही हो रहा है, तो हम लोग 6% तो सब जगह लागू होगा, 6% हर जगह लागू होगा, हर दर तो यही रहेगा। मगर उसको दर को क्या करना है, टेन्योर के अनुसार हम लोग इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे। पहला तो साल भर का तो ठीक था, ये 11 महीना के लिए हो गया, तो 11/12 मतलब 12 से भाग दे देना है, और जितना मंथ सस्टेन कर रहा है, रखा जा रहा है, उतना बन के 10 महीना के लिए रह रहा है, तो 10/12। ये मान लीजिए आपका 9 मंथ के लिए रह रहा है, तो 9/12 एज यूजुअल हमको इसी तरह करना है। ये तो हमारा क्या हो गया, एक एक करके आइटम का
हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और सारा इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कितना इंटरेस्ट आया। अब सारा को जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। मगर इस प्रक्रिया में करने में आपको कम से कम 25 से 30 मिनट लगनी है। तो एक हम लोग शॉर्टकट मेथड का भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट को रेट से गुना कर रहे हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट जो 6% था। अब क्या कर रहे हैं, अगर मंथ में हो चाहे टेन्योर हो तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मंथ से, मान लीजिए मंथ से हम लोग मंथ में ले रहे हैं तो 12 से भागा देके, मंथ से गुना करके 12 से भागा दे रहे हैं। साल भर के लिए तो 12/12 मतलब 1 हो गया है जो यहाँ पर है। 11 मंथ के लिए तो 11/12, 10 मंथ के लिए पैसा रह रहा है तो 10 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और करते हैं, इसका टेन्योर को भी लिख लेते हैं। आइए, ये तो ट्रेडिशनल मेथड था कि एक का इंटरेस्ट निकालिए और जोड़ लीजिए, उसमें भी आंसर आएगा। अब क्या करते हैं, कितना मंथ के लिए रह रहा है इसका टाइम लिख लेते हैं। टाइम, ये 12 मंथ्स के लिए रह रहा है, ये आपका 11, ये 10, ये 9, ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 मिनट ले रह रहा है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों का गुना कर ले रहे हैं, मंथ गुने टाइम इक्वल टू आपका जो अमाउंट आएगा वो लिख ले रहे हैं। ये बेसिकली आपका कट ऑफ डेट तो 31 है ही दिसंबर हमारा। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग गुना कर ले रहे हैं। 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। इसका सम हम लोग करेंगे तो 78 आएगा और अमाउंट सेम है तो इसका मतलब ये 78,000 होगा। ठीक है, अपना ट्रेडिशनल क्या था, अमाउंट, रेट और मंथ। तो हम लोग क्या करें, हर महीना का हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, अमाउंट को रेट से गुना कीजिए, मंथ से गुना कीजिए और 12 से भागा दे दीजिए। अगर अमाउंट और ये जो मंथ है इसके दोनों गुना में है, ये दोनों का गुना को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आया प्रोडक्ट, इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट नाम दे इस फॉर्मूला में, फॉर्मूला से ही बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट गुने मंथ क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब बचा क्या, रेट बच रहा है। देखिए ये रेट बच रहा है और नीचे का 12 रह जा रहा है तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके 12 से भाग देना वही रहेगा। कोई भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एजिटी रहेगा। तो हम लोग समझने के लिए 1 रख दिए, 1/12। अब अमाउंट और मंथ को हम लोग प्रोडक्ट कर दिए तो अमाउंट गुने टाइम, ये प्रोडक्ट हो गया आपका। टाइम या मंथ के सेंस में तो मंथ के सेंस में लेंगे, या डेज में होगा तो हम लोग 365 से भागा देंगे। अगर डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, बिग से करेंगे तो कितना बिग होता है, 52 से भागा देंगे। जो रहो सिचुएशन जो रहेगा उसके अनुसार हम लोग को करना है। तो अब बचा क्या, प्रोडक्ट गुने रेट गुने 1/12। तो एकक के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे जो ट्रेडिशनल है, मगर हमको क्या करना है, टोटल का निकालना है तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कर देते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुने रेट मल्टीप्लाई 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 78,000। रेट आपका 6% है, 1/12। 6% मतलब 6/100, 6/100 1/12। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे टू 390 रुपीज आ गया, 390 रुपया आ रहा है। अब एकक करके हम लोग भी इस तरह निकालते तो उसको भी जोड़ते तो 390 आता। तो देखिए एकक करके निकालने में आपको कितना समय लग रहा है, लगभग 20 से 25 मिनट। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए और रेट और 1/12 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्पष्ट है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कहां से आया, प्रोडक्ट यहां से निकला अमाउंट टू मंथ, और चूंकि हम सारा का निकालना है तो बार बार क्या करें, बार बार ना निकाल के सारा प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर मंथ में निकालना है तो 1/12 से, डेज में निकालना है तो 1, जितना डेज रहेगा ऊपर में रखना है, 365 से भागा देना है। बिक्स में निकालनी है तो 1/52।
ये स्पष्ट है। और अगर हम इंडिविजुअल निकालते हैं, इसका 12 महीना के लिए 1000 का, इसका 11 महीना के लिए 6% के दर से, इसका 10 महीना के लिए, इसका 9 महीना के लिए, इस प्रोसेस में भी आपका आंसर आएगा, बट टेक मोर टाइम्स, ज्यादा समय लगेगा और हमको समय उतना रहता नहीं है एग्जाम के व्यू से, इसीलिए हम लोग क्या किए, बहुत आसान हो गया। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आइए इस पर बेस्ड एक सम्स देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट और बेहतर हमारा क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को ही ट्रांजेक्शन्स हो, कोई भी डेट हो सकता है, अमाउंट भी सेव रहना जरूरी नहीं है, है ना। यहाँ 1,000 हम लोग सहूलियत के लिए थे, हो सकता है एक बार 1,000 हो, एक बार 2,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। आइए एक सम्स लेते हैं, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। Here, Hassan is a partner in a firm. He withdraws the following amount during the year 17. उसका withdrawals दिया हुआ है फरवरी, मई, जून, अक्टूबर, और नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज ऑन हसन्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर 2017। डेट दिया हुआ है, डेट पहले लिख लेते हैं, कब कब है, फरवरी, मई, जून, फरवरी 1 है, फरवरी 1, अमाउंट कितना विड्रॉल हो रहा है सो भी लिख लेते हैं हम लोग। अमाउंट है आपका फरवरी 1 को 4,000, फिर है मई 1 10,000, फिर नेक्स्ट है जून 30। देखिए डेट चेंज हो गया, कोई बात नहीं, अमाउंट है आपका 4,000। नेक्स्ट है अक्टूबर 31, आपका अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट है फाइनल लास्ट वन दिसंबर आपका 31, अमाउंट है 4,000। ये आपका विड्रॉन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे रहा है 7%, और ईयर एंडिंग है आपका 2017 के लिए बनाया गया है, इसका मतलब दिसंबर 31 ही आपका ईयर एंडिंग है, वर्ष 2017 बोला भी गया है। तो हम लोग कट ऑफ डेट हमारा क्या हो गया, दिसंबर 31। इसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, इसका मंथ्स निकालेंगे कट ऑफ डेट के लिए, मंथ्स निकालेंगे हम लोग कट ऑफ डेट के लिए। मंथ्स हम लोग लिख सकते हैं टिल 31 दिसंबर, कट ऑफ डेट तक के लिए क्या मंथ हो रहा है उसको हम लोग लिख लिए। अब फरवरी 1 को हुआ है ट्रांजेक्शन, तो कितना इसके लिए मंथ बचेगा मेरा, 9 मंथ, स्पष्ट है। मई 1 को हो रहा है, इसका मतलब इसके लिए 8 मंथ, ये भी स्पष्ट है। फिर नेक्स्ट है, सॉरी फरवरी 1 को है ना, तो इसके लिए 11 मंथ बचेगा ना, मई के लिए ठीक है 8 मंथ, जून 30 को है मतलब इसके लिए 6 मंथ, ये अक्टूबर 31 को है मतलब 2 मंथ, नवंबर दिसंबर सिर्फ बच रहा है, और ये दिसंबर 31 के लिए है तो इसके लिए 0 मंथ, स्पष्ट है। 0 मंथ यहाँ के लिए बचा, मतलब कोई टाइम नहीं, यहाँ के लिए 2, 6, 8, 11, स्पष्ट है। फरवरी से हमको कहां तक देखना है, दिसंबर 31 तक, क्योंकि फरवरी 1 है तो 1 मंथ फरवरी भी काउंट होगा, मतलब जनवरी हटा देना है अपने को, यहाँ तक अप्रैल हटा देना है, मई 1 से है चूंकि, तो 4 महीना हट गया, तो 12 में से 8 महीना, यहाँ तक 30 जून मतलब 6 महीना हटा देनी है, यहाँ तक 9 महीना सॉरी अक्टूबर है तो 10 महीना हटानी है, 2 मंथ, और दिसंबर 31 मतलब 0। अब हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग सिंपल मेथड से चलते हैं, यहाँ पर प्रत्येक का इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं, प्रत्येक का इंटरेस्ट निकालते हैं और उसको जोड़ लेते हैं तो भी आ जाएगा, मगर हम लोग यहाँ पर चलेंगे प्रोडक्ट मेथड से, ताकि हमारा समय का बचत हो। इसका प्रोडक्ट अपने को निकाल लेना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये आपका हो गया 44,000, ये आपका हो गया 80,000, ये आपका 24,000, ये भी 24,000, ये 0 हो जाएगा, स्पष्ट है। ताकि 0 को कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसका जोग आपका होगा 1,72,000, 1 लाख, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया आपका
1,72,000। स्पष्ट है। अब अपना इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स रेट मंथ में निकालना है तो 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स 1,72,000 आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5 मतलब 15/2 100 और 1/12 लेंगे। कितना मंथ के लिए लेना है, ये चीज को ध्यान देना है, कितना मंथ के लिए लेना है ना। तो 1/12 ही लेंगे, चूंकि हम लोग टोटल प्रोडक्ट ले लिए हैं तो मंथ में निकल रहा है तो 1/12। स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 24 16 24 है ना, 24 120 7 सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आएगा इसमें 10,175 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। एक मेथड क्या था, ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग चलते हैं तो प्रत्येक का इतना टेन्योर के लिए इंटरेस्ट निकाल के जोड़ देते तो ये आ जाता है ना। उसको भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग को इंटरेस्ट निकालना रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे निकलता है 15/200 मतलब 7.5% 1/12। इसी तरह इसका भी करते, 10,000 है अमाउंट, 10,000 का 15/20 8/12। इस तरह सबका करके जोड़ देंगे तो वो भी 10,75 आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड इसी को हम लोग प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। शॉर्टकट तरीका हो गया, बहुत आसान तरीका हो गया। एक मेथड और है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है कि इंटरवल ऑफ ड्रॉइंग्स या इंटरवल ऑफ ट्रांजैक्शन सेम रहना चाहिए और अमाउंट भी सेम रहना चाहिए। उस पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।